पटेल जी से, जो बीजेपी किसान नेता है। सुनील जी, अब काफी देर बाद जागे, चलिए जब जागे तब सवेरा मान लिया जाए। अगर यही बीजेपी के इतने बड़े बड़े किसान नेता हैं, इतने दिग्गज नेता हैं, जो कम से कम 40 साल से किसानों के ही बीच की बात करते रहे हैं, उस सबको किसान मोर्चा है, इतने बड़े पदाधिकारी वहां बैठे हुए, एक्सपर्ट बैठे हुए, नाबार्ड के लोग जुड़े हुए हैं, उस सबको आगे किया होता, मुझे लगता है तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। सुरेंद्र सिंह पटेल जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जो है अपने राजपथ चैनल के माध्यम से, इस राजपथ न्यूज के माध्यम से किसानों के बारे में लगातार आप चर्चा करते रहते हैं। ये बड़ा एक शुभ संकेत है कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लगातार एक किसानों की भावना किसानों तक पहुंचती है, और उसको देख करके यह कहा जा सकता है कि निसंदेह किसानों का हित होने वाला है। आपको मैं कुछ बात बताऊं उसके पहले एक रामचरितमानस का, रामायण का एक उदाहरण आपको सुनाता हूं। धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था, फागुन था रंग प्रमोद वर्ण पूर्ण तो, वृष्टि पूर्ण सावन भी था, धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण चतुराश्रम का पालन भी था, सच्चा व्यवहार मानवी था, संगठन चरित्र संगठन भी था, सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था, आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था, सब था राजा के पुत्र न थे, दत्तक भी कोई लिया न था, विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर पर दिया न था। उसके बाद आप देखिए, जैसे कि यह जो है भाव, आप यह समझ ले कि इस देश में जो अभी आंदोलन करने के लिए जिस प्रकार की चीजें 2014 के बाद से ही इस देश में शुरू हुआ है, तो इनके पास कोई ऐसा युक्ति नहीं है, कोई ऐसा विपक्ष नहीं है, या विपक्ष का कोई दमदार नेता नहीं है जो मुद्दों की बात कर सके। मुद्दों से बार बार हटता है, बार बार भटकता है, बार बार अपने चीजों को, और पुनः उस बात को मैं कह रहा हूं कि विपक्ष जो है आज, उसके पास कोई उदाहरण नहीं है बताने लायक कि 70 वर्षों में हमने इस किसानों के लिए, इस खेती के लिए, इस देश में जो भी चीजें हों उसके लिए हमने क्या किया है। उस चीज को यदि वो बता देते तो आज यह स्थिति ना होती कि वो जो है भ्रमित रहते। आज उनका जो भ्रम है, उनका जो चिंतन है, उनकी जो सोच है, वो ठीक प्रकार से नहीं आ पा रही है, और इस कारण से ये जो आंदोलन का स्वरूप बदलते जा रहा है, जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से जहां सदन में बात इनको कहनी चाहिए नहीं कह पा रहे हैं, या हम कहते कोई भी हमारे ही सांसद क्यों न हो, भाजपा के ही सांसद हो, ये किसानों के जो प्रतिनिधि हैं ये जाकर के अपनी बात उनसे कहें, भाई आप जो है ये देखिए किसानों का यह मुद्दा है, इस मुद्दे को आप सदन में कहिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि किसानों से, खेती से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, कृषि हित में कोई बात हो और किसान के हित में कोई बात हो, तो उसको आप कहिए। भारत सरकार पहले दिन से, जब भारत सरकार में जो मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने कृषि मंत्रालय को किसान कल्याण मंत्रालय बनाया, उससे उनकी मंशा स्पष्ट होती है वो किसानों के प्रति कितना ईमानदार है, किस प्रकार से वो, और लगातार पहले दिन से, एक दिन में नहीं हो सकता, इसलिए पहले दिन उन्होंने कहा कि 2022 तक हम किसानों का आय दोगुना करना चाहते हैं। उस आय दोगुना करने के क्रम में जो भी संशोधन लगता है उस चीज को वो लेकर के आए, उसको बिल के रूप में ले आए। अब वो उस बिल को क्या है, कैसे है, ये तो हमारे आज के जो अध्यक्ष है आमिन साहब वो बताएंगे कि बिल का क्या कैसे है, लेकिन उस बिल में क्या और संशोधन किया जा सकता है, वो इस देश के जो जानकार किसान है, कृषि क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनका काम है कि वो उसको और बताएं और उस पर चर्चा करें कि नहीं इसको और जोड़ना चाहिए, और इसमें ये ठीक नहीं, इसको हटाना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि वो इस देश की जनता को अनायास दूसरी तरफ उसको भटका देते हैं। मूल बात जो होता है, मूल बात से भड़काकर देश को एक आंदोलन के गर्त में खड़ा करना, एक अलग प्रकार का संघर्ष खड़ा करना, अलग चीजों की मांग करना, तो एक अच्छी पहल है कि कम से कम हम सब लोगों को पुनः एक बार, हम तो बार बार ये कहते हैं, आज नहीं हमेशा, पुनः हमारा जो संगठन है, जिस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, उन संगठनों के माध्यम से हम तो हमेशा जनता के बीच रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं, किसानों के साथ रहते हैं, कृषि हित की बात करते हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं। एक बार फिर जाएंगे, नया वर्ष आ रहा है, उस नए वर्ष के उपलक्ष्य में हम पुनः एक बार गांव की ओर चलते हैं। ये गुप्त नवरात्रि का महीना चल रहा है, बसंतोत्सव आ चुका है, और किसानों के लिए तो सबसे उत्तम समय होता है ये। तो इस मौके पर हम लोग पुनः एक बार जाएंगे, तो आपको मैं केवल
जो है किसानों के हित में, किसान हम लोग हमेशा हैं, हमारा संगठन हमेशा किसान के साथ रहता है, हम लोग उसके बाद हमेशा सोचते रहते हैं। तो पुनः एक बार उसी रामायण का उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा और मैं बात कहूंगा कि वृक्षों में पात नवीन खिले, वृक्षों में पात नवीन खिले, सरजू तट सुरसरी कल हुए, बागों में कलियों के गुच्छे खिले, उठे फूल कर फूल हुए, शीतल सुगंधित मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ, त्रिभुवन के स्वागत को जग त्रुटिपति होकर तैयार हुआ, उपहार सजाती थी पृथ्वी, डालियां खेतों में ला लाकर, ग्रह चक्र अवध में पय बारी था, लंका पर चक्कर खा खाकर, नक्षत्र वार तिथि योग लग्न मांगलिक भविष्य बताते थे, खा गए विमानों पर सुरगण नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। तो बहुत अच्छा होगा आपके माध्यम से कि आगे आने वाला जो चैत्र का नवमी होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होगी, उससे नया वर्ष जो हमारा होगा, उस तक हमारे देश में पुनः नया संचार आ जाए।